नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति में। कहते हैं ये सारा संसार माँ के विराट रूप की एक छाया है। चेतना, ज्ञान और आनंद सब उन्हीं की देन है। और ये तो हम सबको पता है कि जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। देवी के सभी शक्तिपीठों में माँ आदि शक्ति के साथ भोले अलग अलग रूप में वास करते हैं। और माँ के इन शक्तिपीठों की अलग अलग मान्यताएं भी हैं और निराली है इनकी कहानियां भी। माना ये भी जाता है कि जो भक्त इन शक्तिपीठों में विराजित माँ के दर्शन करते हैं उनकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या आप भक्तों ने माँ के 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन किए हैं? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ माँ कामाख्या मंदिर की इस पावन यात्रा में। हमारे देश भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो माँ कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमयी और मायावी हो। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि माँ कामाख्या की इस पावन धाम को तंत्र मंत्र और सिद्धि का धाम भी माना जाता है। तंत्र मंत्र साधना के संगम का नाम ही कामरूप कामाख्या है। ये तो आप सभी को पता होगा कि असम के नीलांचल की पहाड़ियों में बसा ये मंदिर माँ कामाख्या को समर्पित है। इसकी गिनती 51 शक्तिपीठों के साथ साथ महाशक्तिपीठों में भी एक मानी जाती है। और शक्तिपीठ होने के कारण यह माँ के सांकेतिक स्वरूप की पूजा होती है। माना जाता है कि इस जगह माँ सती के शरीर का अंश योनि मंडल यहीं गिरा था, जिसके कारण इस जगह की महत्वता और बढ़ने लगी। ये तो अब आप जान ही गए होंगे कि कामाख्या मंदिर में माँ के योनि मंडल की पूजा होती है। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की कथा। दरअसल एक प्रचलित कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान शिव से शादी की और इस शादी से सती के पिता यानी राजा दक्ष खुश नहीं थे। और इस दौरान एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें सती के पति भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। और ये जानकर देवी सती काफी नाराज हुई और बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंच गई। जिसके बाद राजा दक्ष ने मां सती और भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जिससे नाराज होकर मां हवन कुंड में कूद गई। और इस बात का पता चलते ही भगवान शिव भी यज्ञ में पहुंचे और सती का शव लेकर वहां से चले गए। बाबा शिव सती का शव अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे और उन्हें रोकना असंभव था। जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका और इस चक्र से सती का शव 51 हिस्सों में जाकर कटकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिरा, जिसमें मां सती का योनि मंडल और गर्भ इसी कामाख्या मंदिर के स्थान यानी नीलांचल पर्वत पर गिरा। और इसके बाद इस स्थान पर 17वीं सदी में बिहार के राजा नर नारायणा ने मंदिर बनाया। यात्रा में भक्तों को मंदिर के गर्भगृह में पूजा से पहले यहाँ बने कुंड में स्नान करना होता है और फिर उसके बाद गुफानुमा गर्भगृह की ओर प्रस्थान करना होता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ बस पहुंचने मात्र से ही माँ के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी स्वरूप अलौकिकता का एहसास होता है।
और मां शक्ति अपने इसी रूप के साथ असम के कामाख्या में विराजित है। और इस चमत्कारी मंदिर में माता दुर्गा के महामाया रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां कामाख्या के प्रसिद्ध मंदिर में माता के अलावा माता काली के अन्य 10 रूप जैसे कमला, बगलामुखी, तारा, भैरवी, त्रिपुरा आदि देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं। और आपको बता दें कि यहाँ मां शक्ति की जिस स्वरूप की पूजा होती है उसे महामाया के नाम से भी जानते हैं। महामाया का दूसरा नाम कामेश्वरी भी है, यानी मां का वो रूप जो मन की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। तो बस अगर आपको भी अपनी इच्छा पूरी होने का इंतजार है तो मां कामाख्या के दर्शन करने जरूर आएं। आपको बता दें कि कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियम के अनुसार प्रति वर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। सुनकर आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी को मासिक धर्म होते हैं और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और ये 3 दिन तक चलता है। इस दौरान मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन मंदिर के आसपास अंबुवाची मेला मनाया जाता है जिसमें देश भर के तांत्रिक हिस्सा लेने दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में माता सती को मासिक धर्म होते हैं, जिसके कारण जल कुंड में पानी के बदले लाल रंग बहता है और इन 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं और फिर 3 दिनों के बाद बड़ी ही धूमधाम से मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। इसके साथ ही हर साल मेले के दौरान मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये पानी माता के रजस्वला यानी कि मासिक धर्म के होने के कारण होता है। हुई ना आपको भी हैरानी? और जो अब हम बताने जा रहे हैं वो जानकर आप और भी दंग रह जाएंगे कि माता के मंदिर में अंबुवाची मेले के दौरान दिया जाने वाला प्रसाद भी रक्त में डूबा कपड़ा होता है, जिसे भक्त अपने सिर से लगाकर रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन जब मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं तब मंदिर में एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है जो मंदिर के द्वार खोलने तक लाल हो जाता है और इसी लाल कपड़े को अंबुवाची मेले में आए भक्तों को दिया जाता है। मां सती के पावन प्रसाद को अंबुवाची प्रसाद कहा जाता है। इस दौरान देश विदेश से सैलानियों के साथ तांत्रिक, अघोरी, साधु और पुजारी इस मेले में शामिल होने आते हैं और इस दौरान शक्ति के उपासक, तांत्रिक और साधक नीलांचल पर्वत की विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना कर सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी यहाँ माता के दर्शन के लिए जाएं तो अंबुवाची प्रसाद लेना ना भूलें। आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। आपने कई मंदिरों के दर्शन किए होंगे जहां देवी या फिर देवताओं की प्रतिमाएं हों, लेकिन
माँ कामाख्या के इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। कामाख्या मंदिर को वाम मार्ग साधना के लिए सर्वोच्च पीठ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि मछिंद्र नाथ, गोरखनाथ जैसे यहाँ महान तंत्र साधक अपनी साधना के लिए आया करते थे और यही उन्होंने अपनी साधना पूरी भी की। माँ कामाख्या मंदिर की इस यात्रा में आपको अब मंदिर के निर्माण के बारे में बताते हैं। तो कामाख्या में वैसे तो मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए पूजा का चलन यहाँ 3री शताब्दी से ही देखने को मिलता है, जब यहाँ वर्मन वंश का शासन था। हालांकि इसको सम्मान और पहचान मिली 9वीं शताब्दी में, जब मलिच्छ वंश के राजाओं के शासन में शक्ति के लिए पूजा आम हो चली थी। और आपको ये भी बता दें कि कालांतर में राजा इंद्रपाल से लेकर धर्मपाल तक के राज्यपाल में कामाख्या तंत्र मंत्र सिद्धि का गढ़ बन चुका था। मंदिर के जिस वर्तमान रूप को आप देखते हैं, उसका निर्माण मध्यकालीन युग में अहोम के समय हुआ था, लेकिन हुसैन शाह ने कामाख्या साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिससे कामाख्या मंदिर एक खंडहर में तब्दील हो गया। और ऐसा तब तक रहा जब तक कि मां सती के इस मंदिर को 1500 दशक में फिर से खोज न लिया। और इसके बाद कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने इस मंदिर को पूजा स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया। और उसके बाद राजा विश्व सिंह के उत्तराधिकारी महान कोच राजा नर नारायणा ने अपने भाई के साथ इस स्थान का निरीक्षण किया और इस पूरी जगह को खंडर में पाया। और नारायणा ने 1565 में इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया और मंदिर को एक शाही संरक्षण भी दिया। ये तो आप और हम सब जानते हैं कि माँ आदिशक्ति ने जिन शक्तियों के साथ हमें जन्म दिया है, उसमें सबसे महान है प्रार्थना शक्ति। मन में भावना है और भावना में समर्पण है, तो आपकी और हमारी प्रार्थनाएं माँ कामाख्या तक जरूर पहुंचेगी। इसके साथ ही आप माँ को जिस नाम से भी पुकारे, माँ सबके दुख हरने के लिए उसी रूप में प्रकट हो जाती है। कामाख्या मंदिर की ये धरती माँ के ऐसे अद्भुत रूप अपने आंचल में छिपाए हुए हैं। तो चलिए देवी माँ के दरबार से अब विदा लेते हैं। तो ये प्रस्तुति हमने आपको माँ का, जिसमें मंदिर के कई धार्मिक मान्यताएं शामिल हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए शरणम टीवी। नमस्कार।